हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ अमन के यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति हमारी चल रही थी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। दोस्तों, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा संख्या पद्धति से। जितने भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं सब क्वेश्चन आपको इतने अच्छे तरीके से आएगा कि आप प्रीवियस ईयर के जब पेपर उठाएंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आप पढ़े नहीं रहे होंगे। इसलिए सिर्फ आप क्लास को अटेंड करिए, बस। क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। शुरू से लेके अंत तक पढ़ाई जाएगी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जैसे चल रही है टॉपिक वाइज टॉपिक, ऐसे ही सब चैप्टर आपका टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा। चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, सब टॉपिक ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अनुवर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्या किसे कहते हैं, सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हम कल के पढ़ाए हुए से एक क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, 305 का पूर्ववर्ती का अनुवर्ती का पूर्ववर्ती बताइए। पूर्ववर्ती बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 305 का पूर्ववर्ती का अनुवर्ती का परवर्ती बताइए। 305 का पूर्ववर्ती का अनुवर्ती का पूर्ववर्ती बताइए। 305 का एक संख्या है हमारी, 305 है। क्या है? 305 है। तो 305 का पूर्ववर्ती, देखिए लिखा है यहाँ पे, 305 का पूर्ववर्ती का अनुवर्ती का पर पूर्ववर्ती बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग कल पढ़े थे पूर्ववर्ती क्या होती है, अनुवर्ती हम लोग कल सब पढ़ चुके थे। ठीक है, जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके कल का वीडियो जरूर देखें। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कल का वाला। ठीक है, चलिए लिखेंगे 305। 305 सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे कह रहा है हमें, प्रश्न जैसे भी कह रहा है वैसे ही हम चलेंगे। 305 का क्या बोला है, पूर्ववर्ती। तो पहले निकाल लेंगे क्या, पूर्ववर्ती। 305 का पूर्ववर्ती निकाल लेंगे। 305 का पूर्ववर्ती क्या होगा बताइए सभी लोग। पूर्ववर्ती मतलब हम क्या बताए थे, संख्या से पहले, यानी कि संख्या में से क्या घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए। पूर्ववर्ती मतलब समझिए संख्या के पहले, पूर्व मतलब पहले। तो 305 के पहले क्या आता, 305 कहेंगे गुरुजी 305 आता है। 305 के पहले क्या आता, 304 आता है भाई। 305 के पहले क्या आएगा, 304 आएगा। तो वही तो पूछा है, पूर्ववर्ती 305 के पहले क्या आएगा, 304। यानी कि 305 में से हम कितना घटा देंगे, एक। 305 में से कितना घटा देंगे, एक घटा देंगे। तो क्या हमारा आ जाएगा बताइए, कहें गुरुजी 304 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 304 आ जाएगा। अब बोला है का अनुवर्ती, यानी कि 304 जो आया इसका हम क्या निकालेंगे, अनुवर्ती। तो लिखेंगे 304 का अनुवर्ती। क्या, अनुवर्ती। अब बताइए, कहें गुरुजी 304 का अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब क्या बताया गया था, आगे वाली संख्या, यानी कि 304 के आगे वाली संख्या। 304 में कितना जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, एक। तो क्या हो जाएगा, 305 हो जाएगा। अनुवर्ती को और का क्या कहा जाता है, अग्रवर्ती या उत्तरवर्ती कहा जाता है, या अनुवर्ती को फिर क्या कहा जाता है, एक इसका और नाम है परवर्ती। ठीक है, तो देखिए
304 अनुवर्ती में हम एक बढ़ा देते हैं, अर्थात 304 में कितना जोड़ देंगे, +1 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 304 और एक 305 आ जाएगा हमारा। तो देखिए कहा है, फिर अनुवर्ती के बाद कहा है का पूर्ववर्ती, ठीक है, का पूर्ववर्ती यानी इस किसका पूर्ववर्ती, कहेंगे गुरुजी जो अनुवर्ती आया है 305 उसी का हम क्या निकालेंगे, पूर्ववर्ती। तो 300 लिखेंगे, 305 का पूर्ववर्ती फिर निकालेंगे, पूर्ववर्ती, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सब सवाल समझ में आएगा आप लोगों को। 305 का पूर्ववर्ती फिर बताइए क्या हो जाएगा, तो कहेंगे गुरुजी पूर्ववर्ती फिर पूछ दिया तो हम माइनस क्या कर देंगे 1, 305 माइनस क्या कर देंगे 1, तो कितना हमारा आ जाएगा, कहेंगे गुरुजी 304 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 304, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सवाल आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे जब समझ में आएगा कि ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब चीज सब पेपर में रेगुलरिटी पेपर अगर आप प्रैक्टिस सेट को टच करिए, देखिए जितना पढ़ाया गया है सब पेपर में पूछा गया है, ठीक है, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे, संख्या पद्धति में आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्थानीय मान और जातीय मान। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, स्थानीय मान इसकी इंग्लिश क्या होती है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा जो हम पढ़ा दे रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान देंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं जो समझ में नहीं आए, ठीक है ना, मैथ को पढ़िए, मैथ को समझिए, समझेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। चलिए एक हम क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए लिखेंगे संख्या 7520 में 7 का इकाई, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान बताइए, 7 का स्थानीय मान बताइए। चलिए ध्यान दीजिए, संख्या 7520 में 7 का स्थानीय मान बताइए, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए अच्छे से। तो हमें संख्या तो मिल गई, क्या हमें बताइए 7520, इसमें बताना किसका है स्थानीय मान, कहें गुरुजी 7 का बताना है, ठीक है। तो अब कुछ मत करिए, आप ध्यान से बस देखिए, कुछ मत करिए, जिसका बोला है, जिसका बोल दिया कि इसका स्थानीय मान आप ज्ञात करिए, उसी संख्या को हम लिखेंगे और उसके आगे भी जितनी संख्या रहेगी 0 बना देंगे, उस संख्या के पीछे भी जितनी संख्या रहेगी हम उसको भी क्या बना देंगे 0 बना देंगे। बस ध्यान दीजिए, बस हमें कहें गुरुजी हमें पूछा है कि 7 का स्थानीय मान बताना है, किसका 7 का बताना है, तो चलिए बता दीजिए। हम अभी आपको क्या बताए हैं, 7 को 7 है तो 7 को हम क्या कर देंगे लिख देंगे, अभी बताएं 7 के जिसको पूछेगा उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे उस संख्या को, और उसके पीछे जितनी संख्या रहेगी उसको हम क्या बना देंगे 0। कितनी संख्या है 1 2 3, 3 अंक है तो तीनों अंकों को हम क्या बना दिए 0 बना दिए, आगे कोई अंक रहता तो हम उसको भी क्या बना देते हैं 0 बना देते हैं। तो बस यही हमारा क्या आ गया स्थानीय मान आ गया, समझ में आया, यही क्या आ गया स्थानीय मान आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छे से समझिए, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कठिन होती है, अगर समझ गए कोई चीज कठिन नहीं है। देखिए कितना आसान है, जब से हम मैथ पढ़ा रहे हैं, संख्या पद्धति जब से स्टार्ट किए हैं, आज 5वां वीडियो है संख्या पद्धति का, अगर आप 5 वीडियो देखेंगे तो जैसे इसको लगा रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसलिए जो पीछे का वीडियो हमारा नहीं देखे हैं पहले जाके उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चलिए तो
अब देखिए तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, ठीक है, ले लिए हम 7 5 3 2 8 9, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। इसमें बोल दे आपसे कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, जो 8 है उसका स्थानीय मान ज्ञात करना, तो 8 यही है ना। कहें गुरुजी आप तो बताए हैं 8 को, जहां जिसको पूछेगा उसको हम लिख देंगे, उसके जितने अंक इधर राइट साइड में जितना अंक रहेगा उसको हम 0 बना देंगे। एक अंक है तो एक अंक को हम क्या बना दिए, 0। कहें गुरुजी आप ये भी बताए हैं इसके लेफ्ट साइड में भी जितना अंक रहेगा उसको भी हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो चलिए 2 को भी क्या बना दीजिए, हम 0 बना दिए, 3 को भी 0 बना दिए, 5 को भी 0 और 7 को भी 0 बना दिए। कहें गुरुजी ये तो इतना आ गया। अरे बाबू आपको समझना चाहिए, अंक के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, अंक के पीछे 0 का मतलब होता है, लेकिन आगे कोई मतलब नहीं होता है। कहें गुरुजी इसका स्थानीय मान क्या आ जाएगा, कहेंगे कि देखो 8 है तो 8 लिख दिए, 0 है तो 0, यानी कि कितना आ गया, 80। स्थानीय मान क्या आ गया हमारा, 80 आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम। अब इसी में अगर आपसे पूछ दें कि बताइए 5 का स्थानीय मान बताइए, संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान बताइए, तो बताइए 5 है, कहां पे है 5, कहें गुरुजी यही है, इसको पकड़ लीजिए एकदम अच्छे से, पकड़ के खूब बढ़िया जैसे है वैसे यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कहें गुरुजी 5 तो हम लिख दिए। जब 5 लिख दिए, 5 के बाद देखिए कितने अंक हैं, 1 2 3 4, कहें गुरुजी 4 अंक है। 3 को भी हम बना दिए 0, 2 को भी बना दिए 0, 8 को भी बना दिए 0 और 9 को भी बना दिए 0। कहें गुरुजी आप तो ये भी बताएं 7 का क्या करेंगे, तो देखिए 5 के आगे जो भी संख्या रहेगी, आगे रहे चाहे पीछे, जिसको पूछेगा उसी को हम नीचे लिखेंगे, उसके आगे भी 0 उसके पीछे भी 0, स्थानीय मान खत्म। चलिए ठीक है, देखिए 7 को भी क्या बना दिए 0, तो हमारा बताइए क्या हो गया। अब संख्या के आगे 0 का कोई मतलब नहीं, तो 5 लिख देंगे और 1 2 3 4 0 लगा देंगे, यानी कि 50,000 हमारा ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझिए, सब समझ में आएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो अब इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा 3 का निकाल दें, चलिए एक क्या है, 3 है भाई साहब, देखिए 3 को इसके जस्ट नीचे हम लिख दिए 3, ठीक है ना। फिर कहेंगे गुरुजी आप तो बताइए इसके पीछे कितने अंक, कहेंगे 3 अंक, 3 0, 1 2 3 0। फिर कहेंगे इसके आगे कितने अंक, कहेंगे 2 अंक, 1 2 0। संख्या के आगे 0 का कोई महत्व तो नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। क्या समझ में नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल आ गया समझ में। अच्छा एकदम आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए बस यही है स्थानीय मान, कुछ है वो नहीं। ठीक है, संख्या पद्धति में ध्यान लीजिए कि ये तो फ्री में नंबर देखे जाता है। अगर ये सवाल आ गया पेपर में, आपको अगर ये कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो कितना हो इजी सब क्वेश्चन आ जाए, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए कंसेप्ट को क्लियर हमेशा किया करिए। अब आपसे कोई भी संख्या दे दे, कोई अदर संख्या हम ले लेते हैं, क्या अगर आपसे पूछ दे तो क्या आप बता सकते हैं या नहीं। कह दे आपसे कि गुरुजी आप ये बताइए 7 5 3 2 1 में हमें 5 का, यानी किसका, 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का क्या बताइए, स्थानीय मान बताइए। कोई संख्या हमें दे दिया है, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, कहें गुरुजी तो किसी से पूछ देगा, कहें गुरुजी तो हमें बताए हैं 5 को हम नीचे 5 लिख देंगे, इसके आगे भी 0 इसके पीछे भी 0। आगे पीछे का मैटर समझिए आप, ठीक है ना, इसके आगे भी 0 इसके पीछे भी 0, तो बाबू लिख दो ना। अरे भैया लिख दो, देखो 3 को बना दो 0, 2 को बना दो 0, 1 को बना दो 0 और 7 को भी बना दो 0। संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं। कहें गुरुजी, अरे गुरुजी बताए हैं भाई साहब 5000 आ जाएगा, 5 का स्थानीय मान कोई गलत नहीं काट सकता। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा ना। चलिए तो ऐसा कोई भी आएगा आप तो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं स्थानीय मान जो है ना, ये अगर आ जाए हमारा
फ्रैक्शन यानी कि दशमलव में आ जाए, ठीक है ना। तो तब कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर अभी हम यहीं पे लिख दें 321.325, ठीक है। इसमें पूछ दे आपसे कि इतनी संख्या है, ठीक है, इसमें पूछ दे आपसे संख्या 321.325 में, ठीक है, 321.325 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बताइए। पांच का स्थानीय मान बताना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। 5 का स्थानीय मान बताइए। तो कुछ नहीं, डरना नहीं है आपको। किसकी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है हमें, 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो बस 5 की जब प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो ध्यान बस इतना देना है, ठीक है। अब हमें आगे जो संख्या रहेगी इससे कोई मतलब नहीं, बस इतना समझिए। जो आगे दशमलव के इधर कितना बड़ी संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब किससे है, पॉइंट के पीछे वाली संख्या से। तो देखेंगे पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट जहां पे है, यहाँ पे अपनी निगाह को बढ़ाइए भाई साहब, ठीक है ना। देखिए 5 है ना यहाँ पे, कहेंगे हाँ गुरुजी 5 है, तो 5 को हम क्या कर लें, ऊपर लिख लें, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इसके बटे करेंगे, जो संख्या जिसका पूछेगा उसको हम लिखेंगे ऊपर, उसको देखो बटे करेंगे। अब दशमलव के बाद देखेंगे 5 जो है कितने स्थान पर आ रहा है, कहेंगे गुरुजी 1 2 3 स्थान पे आ रहा है दशमलव के बाद। अब दशमलव के बाद 5 का स्थान चौथा है, कहेंगे गुरुजी तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है, कहेंगे गुरुजी तीसरा स्थान है 5 का। तो 1 2 3, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, तीसरा स्थान तो 1 लिख के 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो लगा दीजिए। बस जितने स्थान पर रहेगा 1 लिख के उतना जीरो लगा देंगे। कहेंगे गुरुजी बहुत बढ़िया, क्या गुरुजी इसके आगे भी कुछ होगा, कहेंगे नहीं बाबू यही क्या आ जाएगा हमारा, बस आंसर आ गया, ठीक है। अगर इस ऑप्शन में एक ए आंसर ना मिले आपको तो आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा। किसी भी संख्या, अगर कोई भी ऊपर संख्या नीचे जितना जीरो रहता है, दशमलव उतना अंक कहां घिसक जाता है हमारा, लेफ्ट साइड, संख्या के लेफ्ट साइड आ जाता है, ठीक है। तो बताइए इधर क्या है, कहें गुरुजी 5 है, नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है। तो 3 अंक हम .5 जो 5 है इससे दशमलव लगा के हम, यानी कि 3 अंक तक हमारा लेके आना है, ठीक है। तो यहां से इसको हम भाग देंगे, तो अब देखिए 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, फिर कौन 3 अंक हो गया कि नहीं, यहीं पे क्या लगा देंगे, दशमलव, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 0.005, ठीक है। और दशमलव के आगे अपने से हम जीरो लगा सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसका मान्य नहीं होता है, ठीक है ना। तो 0.005 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यही नीचे यहीं पे देखिए 5 के नीचे इतना, अभी यहीं पूछ दे क्वेश्चन में आपसे कि बताइए गुरुजी, अगर कोई भी पूछ दे गुरुजी बताइए दो का स्थानीय मान बताइए, दशमलव के बाद संख्या का कोई महत्व तो नहीं, दशमलव के पहले जो रहेगी संख्या उसका कोई महत्व तो नहीं रहेगा, लेकिन दशमलव के बाद अब देखिए 2 का अगर पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, लिख देंगे क्या, कहेंगे गुरुजी हमारे बताए हैं कि हम 2 लिख देंगे, बटे लिख देंगे। कितने स्थान पे 2 आ रहा है, कहेंगे गुरुजी देख लीजिए 1 2 स्थान पे आ रहा है, 1 लिख के हम कितना जीरो, 1 2 जीरो, कहेंगे हमारे गुरुजी बताएं, यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर ये नहीं ऑप्शन में दिया है तो क्या हम लिख देंगे, कहेंगे गुरुजी हमारे बताए हैं कितना नीचे जीरो है, कहेंगे 2 अंक जीरो, 1 2 अंक जीरो है ना, कहेंगे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक दशमलव 2 अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव। देखिए यहां कहेंगे 1 अंक तो हमारा 2 है करे, और 1 अंक नहीं है तो हम यहीं पे क्या लगा देंगे, जीरो। 2 अंक हो गए कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल हो गया गुरुजी, अब यहीं पे क्या लगा देंगे, दशमलव, इसके आगे जीरो का कोई महत्व नहीं लगा सकते, तो यही क्या हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपसे कुछ भी पूछ दे तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
चलिए, यही है स्थानीय मान, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। 3572, ठीक है, 0.138, ठीक है। संख्या यतना में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, अगर आप समझ गए एक बात, कुछ है ये नहीं। देखिए कहें गुरुजी अब तो आप इसको यक्का में लिया दिए और 5 का पूछ दिए, इधर का बताए थे, इधर का बताए नहीं थे। अरे बाबू सब आपको बताती है, हम बताए ना आपको, जितना बता दिए बस काम खत्म है उतने में स्थानीय मान का। देखिए कहें गुरुजी 5 का पूछा है, इसमें तो 5 है ये नहीं, इधर का हम काम खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर का काम खत्म। किसका पूछा है? 5 का। तो 5 के नीचे अभी कहें गुरुजी बताया है, 5 के नीचे 5 लिख दीजिए। अगर दशमलव के इधर है तो हम कुछ नहीं करना है, हमारे गुरुजी जो है ये बताए थे, जितना सभी को हम क्या बना देना है, आगे और पीछे जीरो। क्या बना देना है? जीरो। 7 को भी जीरो, 2 को भी जीरो, 3 को भी जीरो। संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं। और हमारा आंसर क्या आ गया? 500। कहें गुरुजी बिल्कुल सही, ये तो फट दे लग गया। ऐसा ही सब लगेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया मिटा दें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, यही है स्थानीय मान और कुछ नहीं। चलिए अब चलते हैं, स्थानीय मान तो हमारा हो गया। अब देखिए जातीय मान क्या होता है। जातीय मान जिसे कहते हैं अंकित मान। क्या कहते हैं? अंकित मान। जातीय मान, जातीय, इसी को कहते हैं अंकित मान, जातीय या अंकित मान, ठीक है। इंग्लिश क्या होती है? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। चलिए देखते हैं, कुछ नहीं है, बस एकदम आसानी से, ठीक है ना, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा आपको जो आए ना। देखिए देखिए क्या होता है जातीय मान या अंकित मान क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से देखिए भाई साहब, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए, बस अगर दिमाग लगेगा किसी भी चीज में तो आप समझ सकते हैं। देखिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ऑब्वियसली है कि दिमाग आपका लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती लगाइए, ठीक है, फिर तो लगने लगेगा अपने आप। किसी भी रूटीन को अगर 20 दिन लगातार करें, ये मनोविज्ञान देखिए कहता है हमारा कि कोई भी रूटीन हो, अगर कोई गलत लाइन है उसे छोड़ना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन उसको छोड़ने के लिए ट्राई करिए। अगर 20 दिन आप उसको निभा ले गए छोड़ के, तो गारंटी बता रहे हैं आप उसको छोड़ ही देंगे। 20 दिन केवल, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो 20 दिन पढ़ने के लिए ट्राई करिए। अगर 20 दिन आप पढ़ ले गए तो रियलिटी बता रहे हैं आपका अपने आप मन करेगा कि हम पढ़ लें, ठीक है ना। तो चलिए देखिए जातीय या अंकित मान उसी को कहते हैं। तो देखिए अगर कोई संख्या दे दे हमें, संख्या, ठीक है, 53273, ठीक है, मैं अगर आपसे पूछ दे जाति में 5 का जातीय मान बताइए, 5 का क्या बताइए? जातीय मान, जातीय मान बताइए। किसका बताना है भैया? देख लो बढ़िया से, किसका बताना है? कहेंगे गुरुजी 5 का पूछा है। बाबू कुछ नहीं करना है। जातीय मतलब क्या होता है? अगर एक हिसाब से आप देखो, इसमें कोई ब्राह्मण होंगे, कोई यादव होंगे, अदर कास्ट के हैं ना। अगर कोई पूछेगा कि आप अपनी जाति बताइए, क्या कहेंगे आप? हम यादव हैं, हम हई है, हम हऊ हैं, फलाना ढिकाला सब बता देंगे ना, जो रहेंगे वो बता देंगे। तो देखिए ऐसे ही अब आपसे पूछ दिया किसका? 5 का। किसका पूछा भैया बताओ? 5 का जातीय मान बताइए।
अरे तो जब 5 एक, अब ये भी अपने आप में एक जात ही है ना, कि हम 5 हैं तो हैं, रहेंगे 5, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर से दुनिया इधर से उधर चली जाए, लेकिन हम 5 हैं तो रहेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी कास्ट रहेगी, आप कुछ भी रहो तो कहेगा हम यही हैं तो यही रहेंगे, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, हमसे मतलब नहीं है। तो वही बात है जाति और अंकित मान में, जो है वही रहेगा। यानी कि 5 का जातीय या अंकित मान क्या होगा, कहेगा गुरुजी हम तो कुछ नहीं बदलेंगे, 5 है तो हम 5 है रहेंगे, यही क्या आ जाएगा आंसर। हम कहेंगे बिल्कुल मत बदलो, तुम्हारी जो जाति रहेगी वही उसी पे तुम रहो। ठीक है, तो समझिए, तो 5 का जातीय मान, अब बताइए जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान क्या हो गया 5 का, कहेंगे गुरुजी आप तो बता दिए 5 हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल बाबू, 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, जातीय मान जो रहता है वही जातीय मान रहेगा। समझ में आया, कहेंगे गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे 3 का जातीय मान, कहेंगे गुरुजी 3 का जातीय मान 3 होता है, 2 का जातीय मान 2 होता है, 7 का जातीय मान 7 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 3 का अंकित मान या जातीय मान 3 होगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया, आ गया होगा समझ में। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे पेपर में पूछते हैं उस पे चलते हैं, एक क्वेश्चन को लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा टॉपिक है, पेपर में जब भी आता है तो नंबर दे के जाता है। ठीक है ना, इसलिए कोई भी चीज पढ़िए आप, हमें नहीं कह रहे, लेकिन दिमाग को लगाइए और कंटिन्यू उसको डेली डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ लिए 10 दिन छोड़ दिया हटो, नहीं अब नहीं समझ में आ रहा, कोई बोले ना 20 दिन रूटीन जरूर बना लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो पक्का आने लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 2 7 8। ठीक है, में 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताइए, का योग बताइए। देखिए कुछ नहीं है, हवा है एकदम। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, संख्या कोई दिया है हमें क्या, 3278 पूछा, उसमें 3278 में 2 का जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताइए। 2 का जातीय मान भी निकलना है और स्थानीय मान का योग बताना है। योग मतलब जोड़, प्लस जो होता है प्लस। ठीक है, प्लस भाई, हाँ प्लस। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या है, किसका पूछा है, कहें गुरुजी 2 का पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जातीय मान। कहें गुरुजी तो हमें बताए हैं जाति कभी बदलती नहीं है किसी की, कहेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं बदलती है तो मत बदलो ना। अब लिखेंगे यहाँ पे 2 का जातीय मान ही क्या हो जाएगा 2, ये क्या आ गया हमारा जातीय मान आ गया। ठीक है, अब कहेंगे गुरुजी आप तो 2 का जातीय मान 2 बता दिए, जाति नहीं बदलती, फिर कहेंगे 2 का आप स्थानीय मान भी बताए हैं, बहुत अच्छे तरह से हमें समझ में भी आ गया है कि 2 के आगे भी 0 पीछे भी 0, 2 जो जिसको जिस संख्या को पूछा जाएगा उसके आगे भी 0 और पीछे भी 0। कह देंगे गुरुजी बताए हैं 2 2 लिख लें, इसके आगे भी 0, 3 0 कर देंगे, कोई बात तो नहीं है, और उसके पीछे भी जितनी संख्या 0, 7 को भी 0, 8 को भी 0, तो हमारा आंसर अब आ गया संख्या, इसका कोई मान तो नहीं होता है, तो हमारा क्या आ गया 200। ये 200 क्या आ गया हमारा स्थानीय मान, स्थानीय मान आ गया। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा हमें, हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया 200। अब बताइए यहां पे पूछा क्या हमें, बताइए पूछा है कि योग पूछा है क्या, इसी को उठाइए, क्या पूछा है योग, किसका योग पूछा है, जातीय मान और स्थानीय मान का। बस इन दोनों को क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए,
यानी कि अब 2 में 200 जोड़िए चाहे 200 में 2 जोड़िए तब भी आंसर क्या हमारा आ जाएगा 202। यही क्या हमारा आ जाएगा आंसर, योग यही आ गया। समझ में आया कि नहीं? आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन देखिए इससे पेपर में बनते हैं, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और देखिए, बोल दे 532.678 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इससे बाहर कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है स्थानीय मान और जाति मान से, ठीक है। देखिए संख्या इतना में 5 का स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, का अंतर बताइए। देखिए ध्यान से देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। पूछा क्या है पहले देख लीजिए, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान जब आपको अभी हम बताएं, गुरुजी बताए हैं कि 5 का जब स्थानीय मान पूछ दे दशमलव की इधर, तो दशमलव की इधर कोई महत्व नहीं होगा, दशमलव की इधर संख्या का कोई महत्व नहीं होगा, ठीक है। तो 5 लिख दिए, कितना जीरो, एक संख्या दो संख्या है तो 2 जीरो लगा दिए। समझ में आया? कहेंगे कि 5 का स्थानीय मान है, क्या आ गया स्थानीय मान आ गया, ठीक है ना। स्थानीय मान आ गया हमारा, स्थानीय मान कितना आ गया, कहेंगे गुरुजी 500 आ गया। अब बोला है कि 8 के स्थानीय मान, अब 8 का स्थानीय मान निकाल लीजिए। 8 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, अभी हम आपको पीछे बताएं दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। दशमलव के आगे जो लेफ्ट साइड हमारी संख्या, इसका कोई महत्व नहीं होगा। अब दशमलव के पीछे 8 का अगर हमें निकालना है स्थानीय मान, तो देखिए कितने आसानी से हम बताए थे आपको, क्या है 8, जो संख्या है उसको लिख लीजिए, उसके बटे में लगाइए, जितनी दशमलव के जितने अंक बाद वो संख्या है 1 लिख के उतना 0 लिख दीजिए। 1 2 3 अंक पे 1 2 3 अंक लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम भाग जब देंगे, ठीक, तो 3 अंक है, 3 अंक पे ऊपर क्या लग जाएगा दशमलव। तो देखिए 1 तो 8 हईबे करे, 1 अंक हई 2 अंक हई 3 अंक हो गया हमारा, यही क्या लगा दे हम दशमलव, यहाँ 0, कोई मतलब 0 का नहीं होता है दशमलव के पहले। तो यही देखिए हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब इसका तो आंसर अभी नहीं आया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए पूछा हमें क्या है, दोनों का हमें क्या बताना है अंतर, ठीक है। 5 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का अंतर, अंतर मतलब माइनस करना है, ठीक है ना। तो हमारा क्या आया है, एक 500 आया, 5 का स्थानीय मान 500, और 8 का स्थानीय मान क्या आया है, कहेंगे गुरुजी हमारा क्या है बताइए, हमारा आया है 0.008, 0.008, 0.008 आया, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखिएगा। 0.008 या 0.008 उससे मतलब नहीं। देखिए अब इसको घटा दीजिए, बस यहां लिखिए दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है दशमलव, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 0 लिख दीजिए। चलिए हाय देखो 0 0 0, दशमलव के बाद हम कितना हो 0 बढ़ा दें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए अब 0 में से 8 जाएगा, कहें गुरुजी बिल्कुल नहीं घटेगा, तो यहाँ से अब यहाँ से 0 कुछ देगा नहीं, यहाँ से एक कैरी इसको दिया, फिर एक कैरी इसको दिया, फिर एक कैरी इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको देगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 गया, कहें गुरुजी 2 बच गया। फिर यहाँ पे कितना बचा, हमारा बचा है 9, 9 में से अगर 0 जाएगा तो बोलेंगे कि 9 बच गया। फिर देखिए 9, 9 में से 0 गया तो बोलेंगे 9 बच गया। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9, उसके बाद यहाँ पे बचा क्या हमारा 4 बच गया, यही क्या हमारा हो गया
कहें गुरुजी ये आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। आपको जो इतना समझ में आया होगा, हमारे ख्याल से सब समझ में आ गया, जितना पढ़ाया गया आपको सब समझ में आ गया होगा। यही है स्थानीय मान और जातीय अंकित मान। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखिए आज की क्लास बस इतना ही होगी, लेकिन इसमें आपको समझ में आया कि नहीं आया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं संख्या पद्धति के अगले टॉपिक पर। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।